जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी हेड टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। गाइस मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मैं आपके लिए यहां पर स्पेशल एफर्ट करके रात में ही ये वीडियो बना रहा हूं। अभी अभी आपका लिंक एक्टिवेट हुआ है, आप देख सकते हैं कि रात के 1:29 हुए हैं। मंडे 11 मार्च 2024 आपको समय दिखाई दे रहा है। ये रियल टाइम है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको भी लगे कि आपका भाई आपके लिए यहां पर स्पेशल एफर्ट करके आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो चलेगी या फिर नहीं चलेगी, पर मेरा जो काम है आपके लिए वो मैं कर रहा हूं। तो अगर आपको भी लगता है कि मैंने कोई स्पेशल एफर्ट किया है इस वीडियो को आपके लिए इस टाइम बना करके, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से ज़्यादा कुछ नहीं, मोटिवेशन मिलता है जो कि मुझे मोटिवेट करता है आगे भी इस तरह से आपके लिए अपडेट लाने के लिए। एंड गाइज अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी बीपीएससी ने हेड टीचर के लिए आपके 46,308 पोस्ट निकाले हैं, जिसके फॉर्म आप 11 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। और किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसी उसकी जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। मैंने आपको इस हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जैसे ही आप लिंक ओपन कर लेंगे आपके सामने बीपीएससी का ये पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर अभी अभी आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट किया गया है। रात के अभी 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर ये लिंक ऐड हुए हैं। तो अभी आपको करना क्या है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 25 है इस पर अप्लाई करना है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि कितनी वैकेंसी है। तो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं ताकि आपको पता चले। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 25 है इसमें आपकी 40,247 पोस्ट है। तो अगर आपको इस पर अप्लाई करना है तो इसके सामने जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि अभी आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको यहां पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, और फिर आपको मिडिल नेम देना है, और उसके बाद में जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप यहां पर डाल देंगे। फिर आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। एंड देन यहां पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम एंटर करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आपको यहां पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। एंड देन मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, मैरिड, अनमैरिड या फिर अदर, जो भी है वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में सिलेक्ट आईडी टाइप, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप यहां पर सिंपली आधार नंबर डाल देंगे। आधार नहीं है तो फिर आप पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप पैन कार्ड की जानकारी देंगे या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर की जानकारी देंगे तो फिर आपको यहां पर एडिशनल 200 पर पोस्ट पर अप्लाई करने का चार्ज देना होगा। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास आधार है तो आधार नंबर सेलेक्ट कीजिए, आपका आधार नंबर यहां पर डालिए 12 डिजिट का, और फिर उसको यहां पर अपलोड कर दीजिए, जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है। आपके आधार के अंदर जो आपका आधार की फ्रंट और बैक साइड है वो दोनों होनी चाहिए। तो जो भी आईडी आपने यहां पर अभी सेलेक्ट की है वो आप यहां पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप इसमें यस करेंगे। फिर अगला सवाल है कि क्या आप बिहार के परमानेंट निवासी है, निवास प्रमाण पत्र है आपके पास बिहार का, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करिएगा। अगर आप है तो फिर यस करिएगा, और यस करने के बाद में फिर आपको यहां पर जो आपका परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। अब गाइज यहां पर मैं आपको ये स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा और सुन लीजिएगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। तो बेसिकली यहां पर टीचिंग परीक्षा आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार शिक्षक भर्ती 2024 की सफलता बैच लेकर के आई है, जिसमें कि आपको यहां पर 50% तक की ऑफ मिल रही है, जो कि यहां पर अवेलेबल है जीएस, पीआरटी 6, 8 और 9, 10 पर। आप इसको यहां पर ज्वाइन करके बहुत सारे एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं उनका फायदा उठाएंगे, जिसमें कि आप यहां पर देख सकते हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट के साथ आपको यहां पर इसमें फायदा मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आप यहां पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके आइएगा और आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 देखने को मिल जाएगा। आपको जिसके लिए भी ज्वाइन करना है, इनरोल होना है, वही लिंक आप यहां पर ओपन कीजिएगा। ये ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। एंड देन आप यहां पर सिंपली देख सकते हैं कि बहुत ही कम प्राइस पर आपको ये मिल रहा है। आप यहां पर बाय नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए, और बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो सिंपली स्टेप में आप इसको परचेज कर लेंगे। एंड इनका टीचिंग परीक्षा का ऐप भी है, इसको भी डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए इसको ज्वाइन
कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अभी गाइज जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये भी एक निवास प्रमाण पत्र है जो कि यूपी स्टेट के द्वारा जारी किया गया है। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो जैसे कि आपसे यहाँ पर जो मांगा है सर्टिफिकेट नंबर, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर के नाम से है ये नंबर आपको यहाँ पर इसमें फिल करना है। फिर इशू डेट आपको जो देनी है, जैसे कि यहाँ पर जारी दिनांक 3 जनवरी 2024 है, तो आप यहाँ पर इसमें जो भी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर डेट लिखी है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे उस सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करना है। अगर वो इमेज के अंदर है तो आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ और फिर यहाँ पर पहले वाली वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पर सेलेक्ट जेपीजी इमेज, इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र है वो इमेज सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए इस तरह से। और फिर आपको यहाँ पर कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है एंड देन फिर आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आते हैं डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, क्या आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको बताना है इफ यस देन सेलेक्ट कैटेगरी कोड, तो आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी कौन सी, जैसे कि एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपकी कैटेगरी एससी है तो फिर आप यहाँ पर आपका जो कास्ट नेम है वो इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर, तो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये भी आपका यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है। तो इसमें आपका जो प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पर लिखा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और इशू डेट इसमें 10 जनवरी 2024 है, तो आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी ये डेट देनी है। सर्टिफिकेट इश्यूड बाई बिहार या फिर किसी अदर, तो जहाँ से भी इश्यू है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उस सर्टिफिकेट को अपलोड सर्टिफिकेट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। अगला सवाल आता है कि क्या आप एक ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आपको बताना कि इनमें से आपकी कौन सी विकलांगता की कैटेगरी है, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अब आते हैं कि जो छूट मिलती है SC ST डिसेबिलिटी फीमेल ऑफ बिहार, क्या आप वो लेना चाहेंगे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है जो कि रिटायर्ड होने चाहिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के? अगर हाँ तो आप यस करिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। अब आता है कि हैव यू कंप्लीटेड 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट, क्या आपने बिहार गवर्नमेंट के अंदर 3 साल की सेवा की है रेगुलर? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो गाइज जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, पहले डे, इसके बाद में आपका जो भी मंथ है वो, और फिर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर भर देंगे। अब आता है एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 इसके अंदर भर देंगे। आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर भर दीजिएगा। स्टेट यहाँ पर जो भी है आपकी वो स्टेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आता है एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, यानी कि यहाँ पर अब आपको आपका परमानेंट एड्रेस देना है। अब गाइज अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने यहाँ पर भरा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में वही आप परमानेंट एड्रेस में भर दे, पर अगर अलग अलग है तो अलग से आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर आता है डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यानी कि बेसिकली ये पूछा है कि जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पर अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस करिए क्योंकि तभी आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब आपको यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और आप यहाँ पर इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर एक कैप्चा कोड फिल करेंगे और इसके बाद में सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप देखेंगे आपका राशन सबमिटेड हो चुका है सक्सेसफुली, आपको आपका राशन नंबर मिल चुका है, यूजर नेम मिल चुका है, पासवर्ड मिल चुका है। ये जानकारी आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लेनी है या फिर इसको नोट कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप आगे लॉगिन करेंगे। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का, ये आपको एक बार फिर से ओपन करना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। एंड देन गाइज आप यहाँ पर फिर से इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आपको अगेन देखने को मिलेगा यहाँ पर लॉगिन का पेज। तो अभी जो आपको यूजर नेम मिला है वो आप यहाँ पर डाल लीजिए, जो पासवर्ड मिला है वो आप यहाँ पर फिल कीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा इस तरह से और आपको यहाँ पर साथ ही पेमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे राशन के अंदर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप इसको राशन को कैंसिल करके दोबारा से राशन कर सकते हैं, पर ध्यान दीजिए अभी कैंसिल कर दीजिए अगर करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार फीस पेमेंट कर दिया तो फिर उसके बाद अगर आप कैंसिल करेंगे तो वो आपकी फीस भी चली जाएगी और आपको रिफंड नहीं होगी और दोबारा से आपको इसमें राशन करके दोबारा से फीस देनी होगी। इसलिए अच्छे से जानकारी चेक करने के बाद ही
आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, कोई रियल में नहीं भर रहा। और यहाँ पर अभी मैं जो फीस जमा करूंगा ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए करूंगा, यानी कि मैं अपना रियल अमाउंट दे रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है ताकि आपसे फॉर्म में गलती न हो। तो ये भी मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ आपके लिए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है। तो वो चीज़ आपको बस मैं ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके यहाँ पर जमा कर दीजिए। अभी मैं आपको फीस जमा करने के बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया। आप देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेस भी हो चुका है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर 200 रुपये दे दिए ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक न हो। अब आपको क्या करना है, आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को प्रिंट करना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको बाद में कभी भी काम आ सकती है। इसके बाद जब आप इसको जानकारी को सेव कर ले तो आप बैक टू डैशबोर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा। पर अभी आप यहां पर नीचे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक देख सकते हैं जो कि एक्टिवेट कर दिया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहां पर आपकी कुछ जानकारी जो आपने राशन के वक्त भरी थी वो दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहां पर भरनी है। तो पहले तो आप इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे जो कि यहां पर दी गई है और फिर उसके बाद में आप यहां पर नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो अगर आपने नोटिफिकेशन चेक किया होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। तो अभी गाइज मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। ये आपका 25/2024 नोटिफिकेशन है। इसमें आप एक बार अच्छे से क्वालिफिकेशन की जानकारी चेक कर लीजिएगा एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको यहां पर आपकी जानकारी भरनी है। अब चलिए फिर से क्वालिफिकेशन की जानकारी के पॉइंट पर आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले DELED या फिर BT या फिर BEd या फिर BA BEd या फिर BSc एड या फिर BLED या फिर DEP, बेसिकली इनका मतलब यह है कि इनमें से अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो जानकारी आप यहां पर भरेंगे। जैसे कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आपको बताना कि वो आपने किस सब्जेक्ट में की है। आप उन सब्जेक्ट को यहां पर मेंशन करेंगे जो भी आपके सब्जेक्ट है। मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए यहां पर ये भर करके दिखाया हूं। फिर आपको बताना कि किस सेशन में आपने इसको पास कर लेता, जैसे कि 2014-15 या फिर 15-16 या फिर 17-18 या फिर 19-20 जो भी है सेशन आपका वो आपको यहाँ पर लिखना है इस तरह से। फिर आपको पासिंग डेट बतानी है कि कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था। तो इस तरह से आप आएंगे और जो आपका सेशन है वो आप यहाँ पर भरेंगे। मैं इसको सही कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और फिर जो आपका सेशन है वो आपको बताना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस तरह से आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए कि कब आपने ये पास कर ली थी और फिर आपका मंथ और इसके बाद में आपका यहाँ पर ओके आपको कर देना है और फिर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। अब आते हैं इंस्टीट्यूट कि कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन पास की है। तो जहाँ से भी की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं आपको ये सब जानकारी डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल जानकारी यहाँ पर भरेंगे। अब आते हैं बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो किस बोर्ड या फिर किस यूनिवर्सिटी से आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में भर रहा हूँ अपनी जानकारी, आपको पूरा नाम आपकी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर देना है। इसके बाद आता है मार्क्स ऑब्टेन्ड या फिर मार्क्स जो आपकी CGPA वो। तो अगर आपके नंबर मार्क्स के अंदर तो आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे। ये नंबर भी मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल टोटल नंबर यहाँ पर डालेंगे जो कि आपको आए थे और फिर आपको बताना कि कितने में से ये नंबर आपको आए थे। परसेंटेज आपको यहाँ पर आपकी खुद से एंटर करनी है एंड इसके बाद में आप सेम तरीके से आपकी जो ग्रेजुएशन है या फिर जो आपकी डिग्री है उसकी जानकारी भरेंगे कि आपने किस सब्जेक्ट में आपकी ये क्वालिफिकेशन पास की है। या फिर आप यहाँ पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर सब्जेक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है यानी कि वो लागू नहीं हो रहा है तो आप ग्रेजुएशन में आपकी क्वालिफिकेशन का नाम भी दे सकते हैं। एंड उसके बाद में फिर आपको सेम तरीके से आपका सेशन बताना है कि कौन से सेशन के अंदर ये क्वालिफिकेशन आपने की है, कब आपने पास कर ली थी वो बताना है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, आपके नंबर कितने आए थे वो बताने हैं और कितने में से आए थे वो बताने हैं और परसेंटेज आपको भर देनी है। अब आती है इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की जानकारी। तो सेम तरीके से आप बताइए कि आपने 12वीं के सब्जेक्ट में की है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट फिल करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर इन सब्जेक्ट को फिल कर रहा हूँ। आपको आपके सभी सब्जेक्ट यहाँ पर एक एक करके एंटर कर देने हैं। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना कि किस सेशन के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास कर ली थी। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका पासिंग डेट बताना है। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपनी 12वीं की जानकारी भर ली है ताकि आपको अच्छे से जानकारी दिखा सकूँ। तो मैंने आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने 12वीं के सब्जेक्ट लिख दिए, फिर मैंने अपना यहाँ पर सेशन डाल दिया। इसके बाद में मैंने पासिंग डेट यहाँ पर अपनी सेलेक्ट की। इसके बाद फिर आपको आपके इंस्टीट्यूट यानी कि आपके कॉलेज या फिर स्कूल का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी 12वीं की है, आपके बोर्ड का नाम बताना है, कितने नंबर आए थे और
डालने और कितने में से आए थे वो डाल देने और अपनी परसेंटेज भी यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद सेम तरीके से आपको 10वीं की जानकारी देनी है, 10वीं के सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देने हैं, फिर सेशन बताना है, फिर आपकी पासिंग डेट बतानी है, उसके बाद में आपके स्कूल का नाम, उसके बाद बोर्ड का नाम, फिर कितने नंबर आए थे वो और कितने में से आए थे वो, और फिर आपकी जो परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद गाइज आप देखेंगे हैविंग क्वालिफाइड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर दोज टीचर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड इन द ईयर 2012 और ऑनवर्ड्स एंड दोज टीचर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड बिफोर 2012 मस्ट बी क्वालिफाइड इफिशिएंसी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर गाइज बेसिकली आपसे पूछा है कि क्या आपने जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2012 या उसके बाद में पास किया है, या फिर यहाँ पर बोला है कि वो टीचर जो कि 2012 से पहले यहाँ पर अपॉइंट हो गए थे मस्ट बी क्वालिफाइड इफिशिएंसी, यानी कि उनका भी कोई जो इफिशिएंसी एग्जाम है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर यस करेंगे क्योंकि ये आपके लिए कंपलसरी है। एंड उसके बाद में आता है टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। तो किस तरह का आपके पास एक्सपीरियंस है आपको बताना है। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम इसके तहत, या फिर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक इसके तहत, या फिर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त है। तो जो भी है वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां पर वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है। तो पहले तो आपको यहां पर आपका जो पोस्ट का नाम है वो एंटर कर देना है। मैं आपको एग्जांपल के लिए फिल करके दिखा रहा हूं। फिर आपको यहां पर डिपार्टमेंट बताना है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है जहां से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। फिर आपको फ्रॉम में वो डेट सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू में आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जब तक आपने काम किया था। फिर टेंचर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस क्या है वो आप यहां पर डालेंगे, और उसके बाद में टोटल टेंचर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यहां पर आपका आ जाएगा। अगर आपके पास अलग अलग स्कूल से एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहां पर सेकंड पॉइंट में उस एक्सपीरियंस को डाल देंगे, थर्ड पॉइंट में और एक्सपीरियंस कहीं और से है तो वो भी डाल देंगे। अगर एक ही जगह से पूरा एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहां पर सिर्फ एक ही कॉलम भरेंगे। फिर आता है आपका लास्ट करंट वर्किंग पैलेस, या फिर आपको बताना है तो आपका लास्ट या फिर आपका जो करंट वर्किंग पैलेस है वो क्या है, वो आप यहां पर बेसिकली पहले आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है। एंड देन गाइज सभी जानकारी चेक करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहां पर ये वाला इंटरफेस आएगा जहां पर 9 पॉइंट में आपसे पूछा है कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो यहाँ पर जो भी आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट निशान है उसके बारे में आप लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा परमानेंट निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। 10 पॉइंट में अगर आप कोई अन्य इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने बारे में या फिर किसी भी बारे में आपसे रिलेटेड तो आप यस करके दे दीजिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर आपका एक तो रियल टाइम फोटो कैप्चर करेंगे, आप क्लिक टू कैप्चर इमेज इसके ऊपर क्लिक करके आपका इमेज कैप्चर कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आपको क्लिक टू अपलोड इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका इमेज यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर पहले इंग्लिश में अपलोड करेंगे और फिर हिंदी में। एंड ध्यान दीजिए कि आपके जो फाइल का साइज हो 15 KB से कम रहना चाहिए, और डायमेंशन भी आपको बताया कि 220 उसकी वाइड होनी चाहिए और 100 उसकी हाइट होनी चाहिए। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप अपलोड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक फाइल अपलोड करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो जहाँ पर भी मेरी फाइल है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, और ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड देन इस तरह से आपकी फाइल आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर हिंदी वाला सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो अटैच करनी है, जिसमें कि फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। जैसे कि पहले आप मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट जो कि मार्कशीट के लिए आपसे मांगा है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आपने भरी है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। एंड देन फिर जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। SC ST कैंडिडेट यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। एंड यहाँ पर आपको जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना है। अगर आप नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट है तो आप BC एंड EBC का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है EWS कैंडिडेट है आप तो वो अपलोड करेंगे। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर लागू हो रहे हैं वो आप अपलोड करेंगे, जो लागू नहीं है वो आप छोड़ देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद सभी जानकारी को चेक करते हुए प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप सभी जानकारी यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर नीचे सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, डियर कैंडिडेट योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर ये जो आपका रजिस्टर नंबर है फ्यूचर यूज के लिए ये आपको नोट कर लेना है। और अब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का
का प्रिंट कैसे लेंगे वो भी आप जान लीजिए। आपको अगेन यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, आपको रीलॉगिन करना होगा। एंड जैसे ही आप रीलॉगिन कर लेंगे तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड में देख सकते हैं डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। सबसे लास्ट में आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर प्रिंट करने का कोई ऑप्शन वैसे दिया नहीं है, तो आप यहाँ पर कंट्रोल पी का इस्तेमाल कीजिएगा। कंट्रोल पी का इस्तेमाल करने पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर प्रिंट ले पाएंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप लोग इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग इस फॉर्म का प्रिंट भी ले लेंगे। एंड गाइज इस तरह से आप लोग अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। गाइज मैंने ये वीडियो आपके लिए रात में ही बनाई है। आपको एक बार फिर से टाइम दिखा देता हूँ कि रात के 2:19 हुए हैं। जब तक मैं इसको अपलोड करूंगा तब तक यहाँ पर 3 बज जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई मैंने स्पेशल एफर्ट किया तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।